हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हिस्ट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इस वीडियो में हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या एवोल्यूशन हुआ था उसे फेजेस में पढ़ेंगे, एंड देन इसके मेजर एक्सकेवेशंस क्या क्या थे, एंड आर्किटेक्चर कैसा था उस टाइम का, आर्ट एंड कल्चर कैसा था, एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी एंड पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने से पहले अब हम सिविलाइजेशन का थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। मैं ब्रीफली इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ ताकि आपको आगे समझने में इजी पड़े। मेनली सिविलाइजेशन जो है वो चार चीजों पर डिपेंड करता है। एक सिटी या कंट्री कितनी सिविलाइज्ड है वो चार फैक्टर पर डिपेंड करता है, 3 से 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। मेनली फर्स्ट फैक्टर है कि एक सोसाइटी जो है वो कितनी डेवलप्ड है, वो उसके कल्चर पर डिपेंड करता है, वे ऑफ लिविंग पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट वहाँ की कैसी है इस चीज पर डिपेंड करता है, वहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया कैसा है इस चीज पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टोक्यो जो सिटी है जापान की, वो मेनली वहाँ पे रिसोर्सेज का बहुत लैक है, बहुत कमी है वहाँ पर फिर भी वहाँ का डेवलपमेंट इतना बढ़िया है। वहाँ का क्योंकि वहाँ का कल्चर इतना बढ़िया है, वे ऑफ लिविंग इतना बढ़िया है, वहाँ की गवर्नमेंट बढ़िया है, वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बढ़िया है। इस वजह से वो हाईली सिविलाइज्ड सिटी में से एक मानी जाती है। होप आपको सिविलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। जहाँ की सोसाइटी सबसे बढ़िया होगी, बहुत डेवलप्ड होगी, वो उतना ही सिविलाइज्ड एरिया माना जाता है या कंट्री या सिटी मानी जाती है। फर्स्टली अब हम रीड कर लेते हैं इसके पॉइंट्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट्स ओल्डेस्ट नेम इज इंडस सिविलाइजेशन बट अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम इज हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम इसका जो है वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों माना जाता है? क्योंकि जो कराची से रिवर निकलती है, इंडस रिवर निकलती है, मेनली उसके जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वहां पर ये फैला हुआ था मेनली हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ सेकंड पॉइंट है, जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट स्कॉलर यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। इट बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, जिसे हम ब्रोंज एज पीरियड भी कहते हैं। जॉन मार्शल जो थे वो फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने ये टर्म यूज करा था इंडस सिविलाइजेशन। ये जो सिविलाइजेशन है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड का माना जाता है, जो कि ब्रॉन्ज एज का था। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। इन स्टेट में ये फैला हुआ था। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन के बारे में। इसे हमने 4 फेजेस में डिवाइड करा है। इसमें फर्स्ट फेज जो है आईवीसी का, उसे हम प्री हड़प्पा बोलते हैं, विच गोज बैक टू 1300 BC। इस टाइम क्या होता है, द नोमैडिक पीपल स्टार्ट लिविंग देयर लाइव्स एंड पिक्ड अप एग्रीकल्चर। जो नोमैडिक पीपल होते हैं, नोमैडिक पीपल का मतलब यहाँ पर है जो अपनी जगह जो है प्लेस टू प्लेस चेंज करते रहते हैं। वो एक सेटल लाइफ जीना चालू कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। सेकंड पॉइंट है, द पीरियड बिटवीन 1300 BCE टू 2600 BCE वाज कॉल्ड अर्ली हड़प्पा। जो सेकंड फेज है उसे हम अर्ली हड़प्पा बोलते हैं, जिसमें मैसिव विलेजेस स्टैब्लिश हो गई थी, अर्बन सेंटर थे वो इमर्ज हो गए थे इस पीरियड में। थर्ड फेज जो है वो है हमारा मैच्योर हड़प्पन, जिसका पीरियड जो होता है, टेन्योर जो होता है 26 BCE से लेकर 1900 BCE तक रहता है। इस पीरियड में क्या होता है, लार्ज अर्बन सेंटर फ्लरिश्ड हो जाते हैं इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, लार्ज सेंटर बन जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट हमारा लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेट हड़प्पन फेज है, ये फोर्थ फेज है, ये इन बिटवीन 1900 BCE से लेके 1300 BCE तक रहता है। इस फेज में क्या होता है, मेनली आईवीसी का डिक्लाइन होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो जाता है। तो ये 4 फेजेस में हमने आईवीसी को पढ़ा है। एक ग्राफ टाइप है कि कैसे स्टार्ट हुआ, फिर एकदम पीक पे आया, फिर उसके बाद एकदम नीचे आ गया, डिक्लाइन हो गया। होप ये एवोल्यूशन के बारे में आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ एवोल्यूशंस को पढ़ने के बाद अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि मेजर एक्सकेवेशंस ऑफ आईवीसी। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाउन प्लानिंग। इफेक्टिव टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी परहैप्स इट्स मोस्ट स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। द टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी हैज इम्प्रेस्ड मैनी आर्कियोलॉजिस्ट। इसका बहुत ही इफेक्टिव प्लानिंग, टाउन प्लानिंग थी आईवीसी की, जो कि वहाँ के आज के आर्कियोलॉजिस्टिक्स को भी बहुत ही इम्प्रेस करती है। दे सिस्टमैटिक प्लान रेजिडेंशियल हाउसेज, पब्लिक बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स एंड हैड अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, यहाँ के रेजिडेंशियल हाउसेज बहुत ही सिस्टमैटिक वे
वे में बने हुए थे। तो आज के आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है ये चीज। ऐसा नहीं है कि आज का जो सीन है कि पहले रोड बना दी, उसके बाद पता चला कि पाइप तो डालना भूल गए, फिर दोबारा रोड तोड़ते हैं, फिर दोबारा पाइप डालते हैं। सो मेनली ये देखिए कैसा इफेक्टिव प्लान है, प्रॉपर बिल्डिंग्स बनी हुई है, प्रॉपर स्ट्रीट है यहाँ की, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। ये नीचे वाली फोटो में ये ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली है। सो मेनली ऐसे इफेक्टिव प्लान था जो फैसिनेटिंग करता था आर्कियोलॉजिस्ट को। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्ट्रैटिफाइड टाउन प्लानिंग। इसके पॉइंट्स रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द आईवीसी सिटीज हैव फोरफिटेड सीटाडेल इन द वेस्टर्न पोर्ट ऑफ द सिटी विच अकोमोडेटेड रूलिंग क्लास, while the brick houses in the eastern part of cities accommodate commoners. Such stratification of residential infrastructure point out to possible social stratification in the Indus Valley civilization society. इन पॉइंट का मतलब मैं आपको इमेजेस से ही बता देता हूँ। जो वहाँ का रूलिंग क्लास होता था उनका वेस्टर्न पोर्ट अलग से होता था, उनका सीटाडेल बना हुआ होता था वहाँ पे। सीटाडेल का मतलब है यहाँ पे कासल से, और जो ईस्टर्न पोर्ट होता था वो कॉमनर्स के लिए होता था जिनके घर ब्रिक से बने हुए होते थे। तो ये वहाँ का टाउन प्लानिंग था प्रॉपर। और नेक्स्ट पॉइंट है ग्रिड सिस्टम। द टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी सिटीज वाज बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम। मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट क्रॉस्ड ईच अदर एट द राइट एंगल। अब ये फोटो में आप ये भी देख सकते हैं, जो भी स्ट्रीट बनी हुई है उसके जो कॉर्नर है, टी पॉइंट्स है, बिल्कुल राइट ट्रायंगल पर है। ऐसे नहीं है कि एक गली ऐसे टेढ़ी जा रही है, एक गली सीधी जा रही है। प्रॉपर स्ट्रीट प्लानिंग है राइट एंगल पर। सो ये ऐसा वहाँ का ग्रिड सिस्टम हुआ करता था। नाउ थर्ड पॉइंट है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। इसका फर्स्ट पॉइंट है एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वाज येट अनदर फीचर ऑफ हड़प्पन टाउन प्लानिंग। एक फैला हुआ एक्सटेंसिव मतलब एक फैला हुआ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत बड़ा। ऑलमोस्ट एवरी हाउस इन दिस सिटी वाज कनेक्टेड विद द नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट ड्रेन्स। सो जितना भी हाउसेस थे वो ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड थे। द करंट एम्फेसाइजेस ऑन सैनिटाइजेशन अंडर स्वच्छ भारत मिशन अंडरस्कोर्स द फ्यूचरिस्टिक वैल्यू ऑफ इंडस वैलीज टाउन प्लानिंग बैक इन एशियन टाइम्स। सो जो अभी का स्वच्छ भारत अभियान जो गवर्नमेंट ने चालू करा था वो भी इंडस वैलीज टाउन प्लानिंग से इंस्पायर होके चालू करा था। एंशियंट टाइम्स का वो इंस्पायर होके स्वच्छ भारत मिशन चालू किया गया था। सो ड्रेनेज सिस्टम में हमने ऊपर फोटो में भी देखा था, ये प्रॉपर वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था। हर हाउस के लिए अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम था ताकि सारी चीजें क्लीन रहे। ओके, सो होप ये आपको समझ में आ गया होगा वहाँ का टाउन प्लानिंग। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज आर्किटेक्चर। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा था उसके बारे में प्रॉपर यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर मास्टरपीस ऑफ आईवीसी। सो मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ जो था वो आर्किटेक्चर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मास्टरपीस था उस टाइम का। द बेक्ड ब्रिक ऑफ 6 into 12 meter size were used to construct great bath which was probably used in ritual bathing। रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता था ये, और इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेक्ड ब्रिक का यूज किया गया था जो कि 6 into 12 मीटर के साइज की हुआ करती थी। मेनली ग्रेट बाथ की यहाँ पे हमने इमेज भी आपको इमेज भी दिखा रखी है, उससे भी समझाने का कोशिश करा है। ये देखिए ऐसा हुआ करता था, यहाँ रिचुअल बाथिंग हुआ करती थी। एंड ये जो जितना भी बना हुआ है 6 into 12 मीटर के बेक्ड ब्रिक्स से बना हुआ है। सो ये पूरा जो ग्रेट बाथ है ये आईवीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टेड आर्किटेक्चर है। ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट पॉइंट। द ग्रेट ग्रैनरी वाज लोकेटेड एट मोहनजोदारो। इट वाज यूज्ड टू स्टोर द ग्रेन्स ग्रेनेड इन फॉर्म ऑफ टैक्स। सो मोहनजोदारो जहाँ पे लोकेटेड था वहां पर ग्रेट ग्रैनरी भी था। ग्रैनरी क्या होता है, जहाँ पे मेनली फूड को स्टोर किया जाता है, जो भी फसल होती है जैसे व्हीट वगैरह हो गया, राइस हो गया, उन्हें स्टोर किया जाता था। उनके लिए अलग इन्होंने सेक्शंस बना रखे थे, ये फोटो में देख सकते हैं। ये अलग अलग सेक्शंस है, यहाँ पर स्टोर करने के लिए अलग अलग ग्रैनरीज बना रखी थी। ओके, सो आर्किटेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम का आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था उसे हमने पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो आइए पॉइंट रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, द अपर मेल बॉडी पार्ट मेड अप ऑफ टॉर्सो इन रेड इज द मोस्ट फेमस स्कल्पचर ऑफ आईवीसी। सो यहाँ पे इसका मैंने इमेजेस भी अटैच करी है। ये जो रेड कलर में ये रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है, एंड ये उस टाइम का फेमस स्कल्पचर था। एंड
ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बनाया गया था। अपर टोर्सो इसका रेड कलर का है एंड पूरा रेड कलर का एक टाइप का। एंड देन सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है द बियर्डेड मैन स्कल्पचर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द पॉसिबल प्रीस्ट इन एशियंट टाइम्स। इट इज ऑल्सो फेमस स्कल्पचर ऑफ आईवीसी। सो सेकेंड पॉइंट है हमारा बियर्डेड मैन का। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टैचू है उसमें से एक था, उस टाइम का सबसे फेमस स्कल्पचर था ये। बियर्डेड मैन का क्या था, इसके ये बियर्डेड बनी हुई थी, ये उसका पूरा बियर्ड है एंड इसकी आईज एलोंगेटेड थी एंड हाफ क्लोज थी, जिससे पता चलता है ये मेडिटेशन में था और ये प्रीस्ट था। एंड इसके ऊपर एक ये शॉल थी जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। सो इससे ये पता चलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम एम्ब्रॉयडरी का भी चलन था। देन थर्ड पॉइंट है द ब्रॉन्ज कास्टिंग इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन आईवीसी एंड देयर हैज बीन अ कंटिन्यूटी इन ब्रॉन्ज स्कल्पचर प्रैक्टिस एज सिमिलर ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक ड्यूरिंग चोला पीरियड इन 11th सेंचुरी। सो ब्रॉन्ज कास्टिंग का भी बहुत चलन था। वही चलन आगे जाके चोला पीरियड में भी देखा जाता है। जो नटराज की स्कल्पचर है, जो फेमस नटराज स्कल्पचर है, वो भी चोला डायनेस्टी के टाइम का था। एंड द लास्ट पॉइंट इज द टेराकोटा फिगर वर ऑल्सो फाउंड इन आईवीसी साइट बट दीज फिगर्स वर नॉट एज मच डिटेल्ड एज ब्रॉन्ज ऑफ द स्टोन स्टैचू। सो टेराकोटा फिगर्स भी थे आईवीसी के टाइम पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, बट वो ऐसे फेमस नहीं थे। ब्रॉन्ज और जो स्टोन स्टैचूज थे वो ज्यादा फेमस थे उस टाइम। सो ये था हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट। होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, नाउ अब हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि कुछ बुलेट पॉइंट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। सो उसके बारे में प्रॉपर यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द हड़प्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। सो हड़प्पन जो थे वो फर्स्ट थे जो कि जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करना चालू किया था। एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ कॉइन, बार्टर इज अज्यूम्ड टू हैव बीन द नॉर्मल मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सो उस टाइम जो था कॉइन्स का कोई एविडेंस नहीं था। सो मेनली बार्टर सिस्टम चलता था जिसमें गुड्स का एक्सचेंज होता है। द हड़प्पन पीपल डिडंट वर्शिप देयर गॉड्स इन टेम्पल। सो नो टेम्पल इनफैक्ट हैज बीन अंडर अर्थन। सो उस टाइम कोई टेम्पल भी हुआ करता था। इनफैक्ट किसी लोग पूजा करने भी नहीं जाते थे किसी टेम्पल में, कोई टेम्पल हुआ ही नहीं करता था उस टाइम। कोई ऐसा उसके फॉसिल नहीं मिले। द मोस्ट कॉमनली फिगर इन इज दैट द मदर गॉडेस मातृ देवी ऑफ शक्ति। देयर इज अ एविडेंस ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ योनि फीमेल सेक्स ऑर्गन विच वर्शिप। सो मेनली उस टाइम आदि शक्ति का चलन था। आदि शक्ति जो कि पार्वती माता है उनकी पूजा की जाती थी और योनि जो है उसका मेनली पूजा करी जाती थी जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। देन लास्ट है ये हमारा द चीफ मेल डाइटी वाज पशुपतिनाथ महादेव द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। सो जो शिव भगवान थे उनकी पूजा हुआ करती थी उस टाइम पे, बाद में होना चालू हो गई थी। फर्स्टली टेम्पल तो थे नहीं, देन उसके बाद धीरे धीरे इनकी पूजा होनी स्टार्ट हुई थी। रिप्रेजेंट सील्स एज सिटिंग इन द योगिक पोस्चर। ही इज सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स विच इज एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बुफेलो एंड डियर अपीयर्स एट इट्स फीट। देयर वाज अ प्रेवलेंस ऑफ फिलिंग लिंगम वर्शिप। सो शिवलिंग की पूजा हुआ करती थी उस टाइम। और ये जो मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी ऊपर, ये योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं शिव जी एंड उनके बराबर में 4 एनिमल्स है, राइनो, बुफेलो, टाइगर एंड जो 4th एनिमल है डियर है। ठीक है, तो वो ये मोस्ट फेमस सील हुआ करती थी उस टाइम की। एंड ये पशुपति नाथ जी बैठे हुए हैं एंड ये मातृ देवी है जो कि पार्वती देवी है, उनका स्कल्पचर है ये। सो ये भी फेमस स्कल्पचर में से एक था। एंड देन लास्ट पॉइंट है दस शिवा शक्ति वर्शिप द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया अपीयर्स टू हैव अ पार्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ ऑफ हड़प्पन पीपल स्पेशली हम्ड बुल। सो मेनली शिवा शक्ति शिव जो थी वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप मानी जाती है हिंदू रिलीजन में भी एंड वैसे भी ऑल ओवर। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी हड़प्पन पीपल जो होते थे वो इन्हीं की पूजा किया करते थे। होप ये आपको पूरी वीडियो प्रॉपरली समझ में आई होगी। हमने इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करा है। सारे टॉपिक में भी आपको क्लियर हो गए होंगे जो कि हमने पढ़ा। इसका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एवोल्यूशन, मेजर एक्सकेवेशंस, आर्किटेक्चर पढ़ा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा एंड लास्टली इसके बुलेट पॉइंट्स पढ़े। ओके, थैंक यू।